हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम सीखेंगे एक नई आईडी के बारे में। ठीक है, नई आईडीई के बारे में सीखेंगे जिसका नाम क्या है, सबलाइन। और उसके अंदर हम वर्क करेंगे जैसे हमने कल क्या किया था। जैसे हमने कल नोटपैड के अंदर वर्क किया था। ठीक है, उसमें मैंने क्या किया था, उसके अंदर मैंने प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से एक स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट किया था। अब मैं आपको पता है ना अब स्ट्रिंग वैल्यू क्या होती है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि स्ट्रिंग वैल्यू क्या होती है। आप मल्टीपल अल्फाबेट को जोड़ के जब आप क्या बनाते हो, एक सेंटेंस बनाते हो आप। अब मल्टीपल अल्फाबेट्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एबीसी पढ़ते हो ना, 26 लेटर होते हैं उसमें। तो लेटर्स को हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट्स कहते हैं। लेटर में लेटर नहीं, आप जो आपके करेक्टर होते हैं, ठीक है। तो करेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट्स कहते हैं। तो हम मल्टीपल अल्फाबेट को जोड़ के जब एक सेंटेंस बनाते हैं, डॉग, एलिफेंट, हॉर्स, तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं स्ट्रिंग वैल्यू। और हमने कल स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट किया था प्रिंटफ फंक्शन के अंदर। तो आज का हम करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं एक आईडी को इंस्टॉल जिसका नाम क्या है, सबलाइन। वो थोड़ी उससे एडवांस है, ठीक है। नोटपैड के अंदर क्या है कि आपको हर एक चीज खुद लिखनी पड़ती है, बट उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स है जो अपने आप लिखे आते हैं, ठीक है। तो आज चलो चलते हैं, देखते हैं कैसे इंस्टॉल करना उस आईडी को। देखो कैसे करोगे आप। देखो, अब मेरे लैपटॉप पता क्या है, मेरे लैपटॉप में पहले से क्या है, इंस्टॉल है वो सबलाइन। ठीक है, अब देखो सबलाइन ओपन किया तो ये ओपन हो रहा है। और आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। और आपको मैंने बताया था पहले भी, इसके अंदर जितने चाहो उतनी लैंग्वेज के अंदर वर्क कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। और ना ये बहुत कम एमबी की है। आप किसी भी लैपटॉप में इसको चला सकते हो। मीन्स अगर आपके पास सेकंड हैंड लैपटॉप भी है ना, तो आप उसके अंदर भी इसके अंदर आराम से वर्क कर लोगे। कोई लैग नहीं करेगा क्योंकि कितना एमबी का है ये, 15.3 MB का तो है सिर्फ ये। तो आप इसको इंस्टॉल करो, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो कैसे इंस्टॉल करना है, देखो मेरे लैपटॉप में ना पहले से इंस्टॉल है, तो मुझे सबसे पहले इसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो करना क्या है, सबसे पहले आता हूँ मैं कंट्रोल पैनल पे आता हूँ मैं, क्योंकि मैं इसको उड़ाना भी तो है। कैसे उड़ाएंगे, अनइंस्टॉल प्रोग्राम, और यहाँ पे मुझे मिलेगा मेरा सबलाइन। चलो भाई इसको अब उड़ाते हैं यहाँ से। तो कह रहा है उड़ाना चाहते हो इसको, हम कहेंगे भाई हाँ, उड़ा दो इसको भाई, जस्ट कर दो। तो जो मेरी फाइलें सारी हो गई, अनइंस्टॉल हो गई, ठीक है इसके अंदर। अब ये तो भाई गया बाहर, और यहाँ से कई बार जाता नहीं है। तो आप क्या करो, सी ड्राइव के अंदर आओ, और यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आओ। इसके अंदर मेरे सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल है। देखो यहाँ पे होगा सबलाइन, कोई है, सबलाइन सबलाइन MNOP, हाँ बस। तो इसमें क्या हो चुका है, इसमें मेरा सबलाइन यहाँ से भी अनइंस्टॉल हो चुका है। बट कई बार ऐसा होता है यहाँ पे भी कुछ फाइल्स यहाँ पे रह जाती है, तो यहाँ से हमें अनइंस्टॉल करनी पड़ती है, उसको डिलीट करना पड़ता है। तो चलो सब क्लियर है ना। तो आज हम करते हैं उसको इंस्टॉल, आईडी को। तो करना के सबसे पहले अपने लैपटॉप में नेट ऑन कर लेना, और यहाँ पे लिखो सबलाइम टेक्स्ट 4। देखो सबलाइम टेक्स्ट 3 मत करना क्योंकि वो पुराना वर्जन है। तो इस पे क्लिक करना, ठीक है, इस पे क्लिक मत करना, इस पे क्लिक करो। अब ये पूछ रहा है कि आप सबलाइम को 4 को अगर डाउनलोड करना है तो आप किस पे डाउनलोड करना चाहते हो। तो यहाँ मैक ओएस भी आता है, विंडोज भी आता है, लाइनक्स भी आता है, बट मेरे पास क्या है, आपको भी पता होगा कि हम किस पे ऊपर वर्क कर रहे हैं, ओएस के ऊपर। हमारे पास विंडोज है, तो हमें विंडोज के लिए चाहिए ओएस चाहिए, ठीक है। और विंडोज के लिए सबलाइम चाहिए, ठीक है। तो क्लिक करो, बस क्लिक करके छोड़ दो। तो ये आपका सबलाइम हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। बस होने दो डाउनलोड इसको। इसका फायदा क्या है, ये हमें कुछ जैसे हम लास्ट आपको बता ना, हमने हेडर फाइल को लिखा था हमने, फॉर एग्जांपल इसका नाम क्या था, इंक्लूड stdio.h। हमें वहां पे एक ही चीज लिखनी पड़ रही है। ये ऐसा आइडिया जो हमें हिंट बहुत देता है। मीन्स मैंने हैशटैग लिखा, इंक्लूड लिखा, तो अपने आप मैंने अगर उसको क्लिक कर दिया, मीन्स हमें हिंट मिलते हैं। जैसे मैं आइन लिखता हूँ ना, हिंट मिलते हैं। तो होता क्या है, हम जब लिखेंगे ना, हमें बाय डिफॉल्ट हिंट देगा। हम बस ने बस हमें क्या करना है, बस उसको क्लिक करना है, तो अपने आप कोड लिखा आएगा।
तो देखो जो गैस वो तो हो गया डाउनलोड तो हो गया है। तो ये हमें पूछ रहा है कि आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट करता हूँ, ठीक है। देखो आजकल क्या अपडेट आ चुकी है, तो अपने आप ये मुझे देखो डाउनलोड के पूछ रहा है। बट आपको बता दो करना क्या है। इसको करो, क्रॉस करो। आपके लैपटॉप के अंदर बाय डिफॉल्ट जो आपकी फाइल है ना, वो कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर। ये देखो भाई, हो गया। ये हमारा सबलाइन हो चुका, डाउनलोड हो चुका है। तो डाउनलोड करने के बाद इस पे करो आप क्लिक, डबल क्लिक करना आपने, और यहाँ पे कर दो जस्ट कर देना, ठीक है। अगर आपसे पूछे जस्ट करने का ऑप्शन, तो जस्ट कर देना। अब ये कह रहा है कि आप सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर सबलाइम टेक्स्ट नाम की एप्लीकेशन को जो भी है इसके अंदर सारी फाइल को इंस्टॉल करना चाहते हो। तो हम करेंगे जस्ट में नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। हम तो नेक्स्ट कर दो, और यहाँ पे कर दो कंटिन्यू। बस ये हो रहा है, अब इंस्टॉल हो रहा है। तो कैसे हो गया इंस्टॉल? बस फिनिश कर दो इसको। तो आपका ये हो चुका है इंस्टॉल। तो चेक करने के लिए आप क्या करो, विंडोज पे आओ, और यहाँ पे सर्च करो सबलाइन। तो आपको मिल गया सबलाइन, और इस पे कर दो क्लिक। तो गैस ये आपका हो चुका, सबलाइन इंस्टॉल हो चुका है, और हमने इसको ओपन भी कर लिया है। देखो अभी क्या आ रहा है यहाँ पे, अभी मैंने कोई फाइल नहीं बनाई है, तो यहाँ पे अनटाइटल्ड आ रहा है, ठीक है। तो फाइल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल पे आओ, और फाइल को करो सेव। अब कहाँ सेव करनी है? अभी के लिए आप करो डेस्कटॉप पे। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अपने फोल्डर, अगर हमने खुद बनाना है एक फोल्डर, उसके अंदर हम करेंगे सारी सी फाइल को रखेंगे, उसके अंदर रख के सारी सी फाइल को हम काम करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए क्या करो, अभी डेस्कटॉप पे क्लिक करके यहाँ पे फाइल का नाम दे दो आप। और फाइल का नेम देते हैं कुछ भी लो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डॉट सी आएगा, पता ना, डॉट सी, ओके। और इसको कर दो, फाइल को सेव कर दो। तो ये होगी आपकी फर्स्ट फाइल। मैंने कहा ना कि हमें ये बाय डिफॉल्ट हिंट देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा, हैश टैग लिखा, जैसे मैंने क्या लिखा, आई एन। ये देखो भाई, एस में स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, स्ट्रक्चर मीन्स ये कह रहा है कि आप आई एन जो लिख रहे हो, आई एन सी हम लिखेंगे। तो आई एन सी का मतलब क्या है, इंक्लूड। मीन्स आपको मैं इंक्लूड का स्ट्रक्चर बना के दे दूं, तो हम करेंगे इसको क्लिक कर देंगे, हाँ दे दे भाई, दे लो, एंटर किया, तो आ गया अपने आप। और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट हमें बहुत सारी फाइल मिलती है। इसका नाम क्या है, देखो इंक्लूड है ना यहाँ पे, तो इंक्लूड अपने आप ऑप्शन आ रहा है। और इंक्लूड देखो, बट हमें इंक्लूड तो करना नहीं यहाँ पे, मीन्स बहुत सारी ऑप्शन मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे हेडर फाइल का नाम क्या है, एस टी डी। देखो कितनी सारी हेडर फाइल आ गई भाई एस टी डी नाम से। बट मुझे कौन सी चाहिए, एस टी डी आई ओ डॉट एच चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखा। तो यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास हेडर फाइल, हमें हिंट मिल जाता है। तो मैंने अपनी फाइल को चूज कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास काम क्या था, मेन फंक्शन। तो चलो यहाँ पे लिखता है वॉइड मेन। क्या लिखा रहा है ये, वॉइड मेन। मेन क्या फंक्शन है, पता ना, कल लास्ट लेक्चर में बताया था कि मेन क्या फंक्शन। और इस मेन की क्या होती है, बॉडी भी होती है। यहाँ पे इस मेन फंक्शन की बॉडी होती है, दिस इज बॉडी। और जो भी काम करना है आपने बॉडी के अंदर करना है, ठीक है। बाहर जब करना हो बता दूंगा, ठीक है, कब बाहर करना है। वो आएगा 15-16 डेज के बाद पढ़ाऊंगा, वो भी टॉपिक जो फंक्शन टॉपिक है। और वॉइड क्यों लिखा मैंने, इसकी रिटर्न टाइप कुछ होती नहीं। मेन आपका मेन फंक्शन जो प्री डिफाइन है। और करना क्या है, देखो हमने किसी चीज को प्रिंट करना है, ठीक है। क्या प्रिंट करना है, स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करनी है। कल हमने किस पे की थी, नोटपैड के अंदर। आज हम किसके अंदर करेंगे, आज हम करेंगे किसके अंदर, सबलाइम के अंदर करेंगे। और ये प्रिंट करके हम करेंगे एक इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो चलो करना क्या है, तो प्रिंट करने के लिए मेरे पास एक हथियार, इसका नाम क्या है, टूल है, जिसका नाम फंक्शन। प्रिंट एफ अभी कुछ नहीं है, बट जब मैंने इसका क्या लगा दिया, ब्रैकेट्स लगा दी, तो ये क्या बन गया, आपका बन चुका है फंक्शन। और हर एक फंक्शन की बॉडी होती है, कैसे ओपन होती है बॉडी, ऐसे करली ब्रेस ओपन। देखो ये देखो फायदा क्या इसका, एक सबलाइम का, मैंने जैसी बॉडी को ओपन की, क्लोज अपने आप हो गई। और जो काम करना है इसके अंदर करेंगे। बट प्रिंटफ का सीन ऐसा है कि इसकी कोई बॉडी होती नहीं है। तो जिस फंक्शन की कोई बॉडी नहीं होती, जिस फंक्शन की कोई बॉडी नहीं होती, हम उसको ऐसे बंद करते हैं, हम उसको बंद करते हैं सेमीकोलन से। ओके, मैं फिर से बता दूं, जिस फंक्शन की कोई बॉडी नहीं होती उसको हम कैसे बंद करते हैं, सेमीकोलन से बंद करते हैं, ऐसे बंद करते हैं, ठीक है। और क्या प्रिंट करना है, स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करनी है। और स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमें क्या चाहिए,
डबल इन्वर्टेड कॉमा चाहिए, ठीक है। अब देखो सबलाइन होता ना, ओ नोट पैड होता तो मुझे दो बार लिखना पड़ता है, बट सबलाइन है तो उसने अपने आप मुझे डबल कोट दोनों लगा के दे दिए। और जो लिखना है इसके अंदर लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड, ओके, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन सी। अब जो मर्जी लिखो, ठीक है, आप हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन सी, ओके। तो ये लिख के मैंने कर दिया, इसको सेव कर देना मैंने। आप कंट्रोल एस से कर दो सेव, नहीं तो यहाँ से सेव की ऑप्शन आती है, सेव कर दो बस। ये हो गया आपका डाटा अपडेट। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट प्रोग्राम। तो अगर आपने इसको प्रिंट करना है तो कैसे करोगे, मैंने कल आपको बताया था कि मेरे पास एक हथियार है जिसका नाम क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट। हम इसके अंदर रन करेंगे। देखो करने के लिए तो हमारे पास एक बटन, आजकल बहुत सारी चीजें आ गई, वीएस कोड आ गया, जिसमें आप एक बटन दबा के रन पे क्लिक करके इसको चला सकते हो। बट आपको थोड़ा अच्छे से अगर जानना है तो कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से करेंगे, हम काम करेंगे जितने भी करेंगे, ठीक है। और करना क्या हमने, कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख लो चाहे आप, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। नहीं तो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है CMD। अगर कमांड प्रॉम्प्ट, इस पे आप क्लिक करो, क्लिक। देखो गाइस, मेरी फाइल कहाँ पे है, मेरी फाइल देखो, देखो सबलाइन का और फायदा है, आपको हिंट देता है ऊपर, आपको पूरी ना एक पाथ देता है कि आपकी फाइल कहाँ पे है। और मेरी फाइल कहाँ पे है, सी ड्राइव के अंदर, यूजर फोल्डर के अंदर, सुमित फोल्डर के अंदर, वन ड्राइव फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर, हेलो वर्ल्ड सी नाम की मेरी फाइल है। अब डेस्कटॉप क्या है भाई, ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो स्क्रीन, इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। बट ये एक्चुअल में मिलती कहाँ पे, इसके अंदर जो फोल्डर कहाँ मिलते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ। जो उसने कहा था ना कि सही ड्राइव के अंदर और यूजर के अंदर, यूजर के अंदर, सुमित के अंदर और वन ड्राइव के अंदर एंड डेस्कटॉप के अंदर मेरी फाइल सेव है, जिसका नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड डॉट सी, मिल गई फाइल। बड़ी डेस्कटॉप स्क्रीन कहाँ पे होती है हमारी, ये वाली डेस्कटॉप स्क्रीन को कहते हैं, ये वाले, ठीक है। तो मुझे वहां तक पहुंचना पड़ेगा। ये दो खुल के यहाँ पे, इसको क्रॉस कर दो। तो मुझे वहां तक पहुंचना पड़ेगा, कहाँ तक, देखो सब लाइन मैप आपको दिखा रहा है, आपको कहाँ जाना है, यहाँ तक जाना, डेस्कटॉप तक। तो मुझे वन ड्राइव पहले अंदर जाना पड़ेगा, फिर डेस्कटॉप के अंदर जाना पड़ेगा। देखो आजकल जितने लैपटॉप्स आते हैं ना आपके, उनके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होती है, वन ड्राइव होती है। उसका फायदा क्या होता है, गलती से आपने क्या किया, आपने अपने प्रोग्राम को बनाया और उसको डिलीट कर दिया, चलो रिसाइकल बिन बिन के अंदर चला जाता प्रोग्राम आपका, आपने वहां से भी उसको उड़ा दिया। अब प्रोग्राम तो गया, सोचो वो प्रोजेक्ट होता फिर तो दिक्कत आई थी। तो वन ड्राइव क्या करता है, आपके लैपटॉप के अंदर जो भी चीजें होती है ना, अपने अंदर वो स्टोर कर लेता है। जैसे गूगल की होती है गूगल ड्राइव, वो अपनी अपनी माइक्रोसॉफ्ट की होती है वन ड्राइव होती है, ठीक है, वो अपने अंदर सेव कर लेता है। आप जब चाहो उसको रिस्टोर कर सकते हो फिर आप, ठीक है। और जब तक आप ऑनलाइन वेबसाइट को खोल के उसको वहां से डिलीट ना कर दो, तब तक वो डिलीट नहीं होता है। तो हमें पे जाना पड़ेगा वन ड्राइव फोल्डर के अंदर। मैं अपने आप यहाँ पे आजकल बना के देता है वन ड्राइव हर एक लैपटॉप के अंदर जितने नए आते हैं। तो आपको जाना पड़ेगा वन ड्राइव फोल्डर के अंदर और उसके बाद डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर। और लेकर कौन जाएगा वो, हमें हमें लेकर जाएगा सीडी। और सीडी क्या होती है, चेन डायरेक्टरी, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमारे पास आती है सीडी आती है, ठीक है। जैसा को पता है फोन बुक की भी एक डायरेक्टरी होती थी पहले, उस साल पहले। टेलीफोन हम उसके अंदर क्या देखते थे, टेलीफोन का नंबर देते थे, डायरेक्शन चेक करते थे कि कहाँ पे बंदा है और इसका टेलीफोन नंबर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वही है चेन डायरेक्टरी में चेन डायरेक्शन। आपने डायरेक्शन चेंज करनी, किसी और पाथ पे जाना है। तो कैसे पाथ पे जाएंगे, तो सीढ़ी को बोले भाई मुझे कहाँ लेकर जा, मुझे लेकर जा वन ड्राइव के अंदर, वन ड्राइव के अंदर। और देखो स्पेलिंग की मिस्टेक मत करना, वो चाहे आप कैपिटल लेटर में लिखो चाहे स्मॉल, वो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। वो ये वो किस में, ऊपर से विंडोज के अंदर, अगर विंडोज के अंदर कोई इशू नहीं होता। अगर आप चाहे कैपिटल लिखो चाहे आपका किस में लिखो, आप लिखो चाहे स्मॉल में। अगर होते ना अपनी लाइनक्स होती, ubuntu होती, तो उसमें हर एक लेटर आपको अच्छे से लिखना पड़ता है। तो लिखो यहाँ पे वन ड्राइव, और वन ड्राइव के आगे क्या लिखोगे आप, मुझे कहाँ पे नेक्स्ट फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप पे जाना है, तो लिखो यहाँ पे डेस्कटॉप। ये लिख के एंटर, आप एंटर कर दो, ठीक है। और आप आ चुके हो अब डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर। सोचो मैंने क्या किया, मैंने एक फोल्डर आगे आ गया हूं मैं। सोचो मेरी फाइल कहाँ पे होती, वन ड्राइव के अंदर होती। तो वन ड्राइव पे तो अब है नहीं, हम तो आगे एक स्टेप। तो फिर से पीछे जाने के लिए क्या लिखोगे आप, सीडी डबल डॉट और ये लिख के एंटर कर दो आगे पीछे। और एक और फोल्डर अगर मेरा पीछे मेरी फाइल है सुमित फोल्डर के अंदर, तो लिखो सीडी डबल डॉट और एंटर कर दो आप। हाँ समझ।
तो ऐसे हम कैसे भी पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी आ सकते हैं। बट मुझे आगे जाना है क्योंकि मेरी फाइल कहाँ पे है, CD डेस्कटॉप। देखो गाइस, बोर मत होना, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ आपको पता होना चाहिए डिस्क के बारे में। तो आगे चलते हैं, ठीक है। आगे से आगे हम नई नई चीजें सीखते रहेंगे, ठीक है। डोंट वरी, मेरे चैनल पर बने रहो, हर चीज आपको नई सीखने को मिलेगी और सिंपल तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है, सारी चीजें। तो करना क्या है, मुझे जाना है अब डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर। तो लिखो CD भाई साहब, मुझे कहाँ लेकर जा, वन ड्राइव के अंदर लेकर जा, वन ड्राइव स्लैश डेस्कटॉप। तो आपको लेकर जाएगा वहां तक। चलो, ये तो लेकर आ गया। और मैंने कल भी बताया था कि हम सी को और C++ को चलाने का एक गाड़ी का इंजन होता है। इस गाड़ी का इंजन होता है, इस गाड़ी को चलाता है। सेम C एंड C++ को चलाने का एक गाड़ी का इंजन है जिसका नाम क्या है, कंपाइलर। कंपाइलर कौन है, GCC। और GCC की फुल फॉर्म क्या होती है, GNU कंपाइलर कलेक्शन। ये ऐसे कंपाइलर होते हैं जो आपके C एंड C++ लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं और उनको चला के आपको देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे आप जीसीसी। तो जीसीसी भाई को साहब को बताओ कि जीसीसी मेरी मैंने एक फाइल बनाई है जिसका नाम क्या है, ऊपर चेक करो, हेलो वर्ल्ड डॉट सी। इसको आप चला दो। तो लिखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नाम की मैंने क्या बनाई है, मैंने फाइल बनाई है हेलो वर्ल्ड डॉट सी नाम की मैंने बनाई फाइल। तो इसको आप क्या करो, चला दो प्लीज। तो ये लिख के एंटर मार दो। ये कर दिया उन्होंने कंपाइल, ठीक है। और मैंने बताया था अगर इसके अंदर कोई एरर होता है तो ये आपको शो भी करके देगा। देखो मैंने कैसे सेमीकोलन हटा दिया यहाँ से, अब इसमें एरर आएगा, चेक करना जरा। तो फिर से लिखो जीसीसी हेलो वर्ल्ड डॉट सी आएगा। देखो आ गया जहाँ पर कितना और अच्छे से कितना सही से एरर दे रहा है ये कि भाई हेलो वर्ल्ड सी डॉट सी प्रोग्राम के अंदर फिफ्थ लाइन के अंदर 35 के अंदर क्या आ रहा है, मेरे 35 क्या कॉलम के अंदर आपको एरर मिला है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, सेमीकोलन। तो बताओ रहा एरो से कि ये आपने करली ब्रेस के पहले ये क्या किया हुआ है, यहाँ पे ना आपने सेमीकोलन लगाया हुआ है इस करली ब्रेस से पहले। तो आप क्या करो, इसमें सेमीकोलन को लगा दो, ठीक है। टोकन में आपने सेमीकोलन की गलती की हुई है और ये लिख के इसको फिर से कर दो सेव आप। बस ये होगा अपडेट। ये तो वैसे अगर इसको कभी आता नहीं, कोई ना, कैंसिल कर दो। तो अब फिर से चलते हैं हम उसके अंदर, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। अब तो फिर से लिखते हैं हम जीसीसी हेलो वर्ल्ड को क्या करो आप, चला दो डॉट सी। देखो यार नहीं, अब क्योंकि यार हमने सोल्व कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है, जब हम इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया हमारा। तो जब हम कंपाइल करते हैं हमारी एक फाइल बनती है जिसका ना क्या होता है, बाइनरी कोड होता है, ठीक है। ये बन गई एडोटेक्सी। और बाइनरी कोड को ट्रांसफर किया जाता है मशीन कोड के अंदर। बाइनरी कोड में जो आप लिखते हो ना एबीसी, जो जो आप लिख रहे हो, ये सब लिख रहे हो, ये एक क्या है, ये आप इंग्लिश में लिख रहे हो, उसको समझा रहे हो उसको, ठीक है। सी लैंग्वेज में समझा रहे हो उसको, ठीक है। तो ये पहले टूटेगी बाइनरी कोड में 010101, क्योंकि आपका लैपटॉप समझता कैसे है, 0101 समझता है। तो उसको कन्वर्ट करके आपके लैंग्वेज को समझ के मशीन कोड के अंदर आपको आंसर देगा बाद में, ठीक है। पहले बाइनरी कोड में टूटेगा, उसके बाद मशीन कोड के अंदर आपको आंसर देगा ये। और मेरी फाइल अब किसके अंदर है, ए डॉट ई एक्स के अंदर है। तो लिखो यहाँ पे ए डॉट ई एक्स ई। ये लो, ये होगा प्रिंट आपका प्रोग्राम, ठीक है गाइस। वो मेरे प्रोग्राम का आई थिंक स्पेलिंग गलत हो चुके हैं, प्रोग्राम यहाँ पे सेट कर लो, यहाँ पे स्पेलिंग इसके प्रोग्राम। और मैंने कहा था जितने चाहो उतने आज यहाँ पे प्रिंट एफ लिख सकते हो यहाँ पे आप। देखो यहाँ प्रिंट एफ का ऑप्शन आ रहा है, हिंट मिल रहा है। देखो यहाँ पे देखो ये आ रहा है, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। परसेंट एसपी क्या होता है सब बताऊंगा, ठीक है मैं। तो करना क्या, अभी अभी पहले प्रिंट एफ लिखो, यहाँ प्रिंट एफ लिखो, यहाँ पे माई नेम इज राज, या कुछ भी लिखो। जैसे मेरा सुमित है तो यहाँ पे लिखो सुमित एंड प्रिंट एफ करो। तो कुछ भी जाओ, लिखो आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर, ओके। देन जो आप चाहो लिख सकते हो यहाँ पे, माई हॉबीज आर प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, ओके गाइस। तो ये सामने लिख दिया हुआ है। तो इसको भी चेक करते हैं कि कैसे प्रिंट हो रहा है। आते हैं सब लाइन का, इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आते हैं
और यहाँ पे लिखो जीसीसी, आप क्या करो मेरी फाइल को चलाओ फिर से, हेलो वर्ल्ड डॉट सी। क्या हो गया ये? आई थिंक मैंने कुछ अच्छा मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, एल आना था यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड, जीसीसी हेलो वर्ल्ड डॉट सी, कंपाइल हो गया। अब लिखो ए डॉट ई एक्स ई। गैस आप ए डॉट एक्स ना भी लगाओ ना, तो ए भी लगाओ, तो बाय डिफॉल्ट ए डॉट एक्स लग के आता है, क्योंकि ए डॉट एक्स क्या विंडोज की फाइल होती है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट विंडोज की फाइल के अंदर डॉट एक्स लग के आता है, एक्स में एग्जीक्यूट, ठीक है। तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो। तो आगे लिख के, बट देखो कैसे आ रहा है, मैंने कल बताया था ज्वाइंट होके आता है ना ये। अगर मैं चाहता हूँ कि सी के बाद माय नेम है सुमित कहाँ पे आए, इसके नीचे आए, तो आप क्या लगाओगे, एक स्लैश एल लगाओगे, ठीक है। स्लैश एल मीन एस्केप सीक्वेंस करेक्टर कहते हैं इसको, ठीक है। तो स्लैश लगाया आपने, अब चेक करना क्या होता है, फिर से लिखो यहाँ पे, यहाँ पे आओ और यहाँ पे लिखो जीसीसी हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड डॉट सी, जो कंपाइल, और लिखो यहाँ पे। तो आगे नीचे देखो, यहाँ पे देखो क्या है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम सी, उसके बाद क्या है, माय नेम है सुमित है, और सबके अंदर मुझे स्लैश लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर से यहाँ पे, और लगाओ यहाँ पे स्लैश। तो यहाँ पे कहाँ पे लगाओगे, सुमित के बाद भी क्या लगाओ, स्लैश लगाओ, और इसके बाद भी क्या लगाओ, स्लैश लगाओ यहाँ पे। ओके गाइस, तो अब चेक करते हैं फिर से क्या आंसर आता है। जीसीसी हेलो वर्ल्ड डॉट सी आएगा यहाँ पे, और लिख के एंटर कर दो, कोई एरर नहीं है। लिखो ए डॉट एक्स या सिंपल ए लिखो, तो सारी चीजें वन बाय वन प्रिंट हो चुकी है आपके सामने। स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन, लाइन को एंड करता है, मीन्स आपका कर्सर यहाँ पे होता है ना, तो कर्सर को नीचे ले आता है और नेक्स्ट लाइन से शुरुआत करता है, ठीक है। मीन्स क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम सी, उसके बाद हमने कहा स्लैश हो जाओ, मीन्स न्यू लाइन पे आप चले जाओ, तो कर्सर आपका आ जाता है नीचे यहाँ पे, ठीक है। और न्यू लाइन के अंदर आपको आपका जो सेंटेंस होता है उसको प्रिंट करता है। आया समझ गया? तो ये तो हो गया सिंपल सबलाइम के अंदर वर्क करना। अब हम, मैंने कल लास्ट लेक्चर में कहा था हम एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो फिर से चलते नीचे, देखो यहाँ पे ना इन सेमीकोलन से गलती मत करना, तो एरर आएगा, ठीक है। और ब्रैकेट, मैं तो ये कहता हूँ पहले ब्रैकेट को ओपन करो और फिर क्लोज करो साथ में, फिर उसके अंदर काम करो। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि ओपन कर लेते क्लोज करते नहीं है, तो साथ में क्लोज भी करो। इसलिए सबलाइन थोड़ा बेस्ट है, अगर आप ओपन करो तो क्लोज भी अपने आप होगा आती ब्रैकेट। जो भी काम करना है इसके अंदर करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक इंटीजर को प्रिंट करके देते हैं, इंटीजर वैल्यू को। इंटीजर वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4, ठीक है। देखो, अगर मैंने प्रिंट करनी इंटीजर वैल्यू, तो क्या करोगे आप यहाँ पे लिखोगे 12। बढ़िया चलेगी नहीं, देखो बढ़िया चलेगी नहीं, क्यों नहीं चलेगी, दिखाता हूं मैं। और इंटीजर वैल्यू को ना डबल कोट से मत लिखना, क्योंकि वो ऐसे, अगर आप 12 को प्रिंट करो ना डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रिंट करोगे, तो ऐसे कैसे प्रिंट कर देगा वो। अगर आप 12+1 भी लिखोगे ना, तो भी ऐसे कैसे प्रिंट कर देगा, दिखाता हूँ पहले, वही दिखाता हूँ आपको मैं। गैस करना क्या, देखो आपने इसको अगर कैसे प्रिंट किया, अगर आपने इसको प्रिंट किया ना ऐसे, जैसे हमने वो ऊपर की थी वैल्यू प्रिंट डबल कोट्स के अंदर, 12 मैंने क्या लिखा, 12+34 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब चेक करना, और यहाँ पे स्लैश लगा दो कि नीचे प्रिंट हो उसके। तो अब चेक करना दिक्कत क्या आती है, वो ऐसे इसको स्ट्रिंग लेगा, प्रिंट, अच्छा मैंने एफ नहीं लगाया यहाँ पे, वही कह रहा है कि आपने एफ नहीं लगाया यहाँ पे, ये लिख के कर दो कंट्रोल एस, सेव कर दो इसको। तो फिर चेक करते हैं, लिखो यहाँ पे जीसीसी और हेलो वर्ल्ड डॉट सी लिख दो यहाँ पे, कंपाइल हो गया, और लिखो ए। अब देखो मैंने कहा ना, ये ऐसे कैसे प्रिंट कर देगा। तो इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करना है तो हमें डबल कोट्स नहीं लगाने, ठीक है, डबल कोट्स नहीं लगाने यहाँ पे। बट फिर भी यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा, यहाँ पे दिखाता हूँ क्या एरर आएगा। देखा, ये फॉर्मेट का एरर बता रहा है कि भाई ये इंट टाइप का डाटा जो है ना, उसको फॉर्मेट पर स्पेसिफाई करो आप, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड क्या है, कांस्टेंट बट आर्गुमेंट इज नॉट ऑफ टाइप इंट। मुझे पता क्या है, वो क्या कह रहा है, फॉर्मेट क्या दे रहा है ये कह रहा है भाई, आप ना पहले इसको फॉर्मेट को स्पेसिफाई करो, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफाई मीन्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर एक वर्ड है, मीन्स फॉर्मेट स्पेसिफायर एक चीज है जिसके अंदर बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर आते हैं।
मीन्स अगर आपके इंटीजर वैल्यू लिखे ना, आपने 12 लिखा है, तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, जिसके थ्रू सी जो है समझती है कि आपकी वैल्यू एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। मुझे पता क्या है, ये है मिड लेवल लैंग्वेज, और फेमस सबसे पहले हुई थी। बट इसको समझाना पड़ता है हर एक चीज को, ठीक है? कैसे? अगर आपने इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी ना, तो इसको समझाना पड़ेगा ऐसे। कैसे समझाओगे? आप लिखोगे डबल कोट्स और उसके बाद सेमीकोलन। मीन्स आपने 12 को प्रिंट करना है, बट इसको कैसे समझाओगे इसके कंपाइलर को? मीन्स कंपाइलर मीन्स गाड़ी का इंजन जो चला रहा है, जीसी। तो जीसी को कैसे समझाओगे कि मुझे किसको प्रिंट करना है? तो आप एक फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करोगे। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या किसका यूज करेंगे हम? फॉर्मेट स्पेसिफायर का। फॉर्मेट स्पेसिफायर का हम यूज करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है परसेंट डी। ठीक है? यहाँ पे लिखो, अब यहाँ पे लिखो परसेंट डी टाइप की वैल्यू मैं प्रिंट करने वाला हूँ। परसेंट डी मीन्स इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करना है ना अगर आपने, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डबल कोट्स के अंदर कि हम परसेंट डी टाइप की वैल्यू को प्रिंट करने वाले हैं। मीन्स इंटीजर टाइप के लिए हम क्या लगाते हैं? परसेंट डी लगाते हैं। मीन्स 12 जो है ना, अब इसके अंदर स्टोर होगा जाकर, ठीक है? यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए? परसेंट डी टाइप की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है? और उस वैल्यू का नाम क्या है? और उस वैल्यू का नाम क्या है? 12, ठीक है? तो अब चेक करना क्या होता है। जीसीसी हेलो वर्ल्ड डॉट सी, फिर से एल लगाना यहाँ पे, कंपाइल हो गया, और लिखो ए। आएगा देखो, अब कोई इशू नहीं है। आप चाहे जो मर्जी करो। अब अगर आपने ये भी कर दिया ना, आपने अगर क्या कर दिया यहाँ पे +12 कर दिया, तो लिख दो, अब इसको लिख के करो, कंट्रोल एस कर दो या सेव कर दो ऐसे। तो अब इस परसेंट डी के अंदर क्या आएगा? मुझे आपको इसको समझा दिया कंपाइलर को कि मैं परसेंट डी टाइप का डाटा प्रिंट करने वाला हूँ। मीन्स फॉर्मेट को आपने कर दिया स्पेसिफाई, फॉर्मेट को स्पेसिफाई किया, मीन्स फॉर्मेट स्पेसिफायर इसको कहते हैं, ठीक है? इसका नाम फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। तो आपने अब इसके अंदर क्या प्रिंट करना है? 12 + 12 को प्रिंट करना है। आप कुछ भी करो, प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखो अब हेलो वर्ल्ड डॉट सी, और यहाँ पे लिखो ए। यहाँ पे लिखो क्या? ए लिखो यहाँ पे, और ए लिख के यहाँ पे कर दो आप एंटर। तो देखो गाइस, यहाँ पे आ चुका, 24 वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। तो देखो गाइस कैसे हमने इस आईडी को इंस्टॉल किया, सबलाइम को, और सबलाइम को इंस्टॉल करके हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू और एक इंटीजर वैल्यू को प्रिंट किया मैंने, और आपने समझा कि कैसे इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करते हैं हम। आज समझ गए? तो नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे, इसको डी में थोड़ा पढ़ेंगे इंटीजर वैल्यू को, कि हम कैसे परसेंट डी का यूज करें, कितनी बार परसेंट डी का यूज कर सकते हैं। और इंटीजर वैल्यू के लिए क्या होता है? परसेंट डी होता है। बट और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लिए हम अलग अलग स्पेसिफायर का यूज करने वाले हैं। जैसे कोई पॉइंट वैल्यू होती है, करेक्टर वैल्यू होती है, और बुलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स भी होते हैं। तो उनके लिए हम क्या यूज करें, वो हम सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और सारा हम काम करेंगे सब लाइन के अंदर, ठीक है? तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स गाइस। अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको जब आप सब्सक्राइब करोगे ना, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी मेरी हर एक लेक्चर की, जब नया डालूंगा, ठीक है मैं? ओके गाइस, थैंक्स।